वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के आज हमने आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और आज हम उनको आपको अभी हाथों हाथ याद करवा देंगे और वो ट्रिक भी बताएंगे जो आपको छोटा सा वर्ड याद होने पर भी आप जो आपके वर्ड लिमिट आ रही है 20 वर्ड्स की उसे कंप्लीट करके आएंगे। और अगर मान लीजिए कोई वीक स्टूडेंट है जिसको ज़्यादा लिखना नहीं आता है फिर भी वो इसका जो 1 अंक है वो तो पूरा लेकर आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए वो मेन आंसर, वो वर्ड जो कि सबसे ज़्यादा उस आंसर में डिमांड करता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द हॉबी ऑफ चार्ली? चार्ली का हॉबी क्या थी, उसकी अभिरुचि क्या थी? अब जिस बच्चे को याद है, मैंने इसकी स्टोरी भी आपको बताई है, इसके हमने कई सारे क्वेश्चंस भी पढ़े हैं और इसकी डिटेल्ड में भी मैंने आपको स्टोरी समझाई है। और थोड़ा सा भी ध्यान है तो आपको पता है चार्ली की एक ही हॉबी थी, वो थी स्टाम्प कलेक्शन। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मैंने पहले भी समझाया। ये हटा देंगे और इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से। ये हमने क्वेश्चन मार्क हटाया, द हॉबी ऑफ चार्ली, और ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। द हॉबी ऑफ चार्ली वॉज स्टाम्प कलेक्शन, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको अगर इसका और बड़ा लिखना है तो आप इसमें और आगे बढ़ा सकते हैं। ही कंपेयर्ड इट विथ हिज ग्रैंडफादर्स एंड प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स हॉबी, वो इसको प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और उसके दादाजी की हॉबी से तुलना करता है, क्योंकि उनकी भी हॉबी थी, उनका भी शौक था, भी रुचि थी। और अगर ज़्यादा नहीं आता है तो कम से कम ये लिख दें और जो मैंने आपको टिक बताई है अंडरलाइन कर दे, एग्जामिनर सीधा यहाँ पहुँचेगा, टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम? महाराजा अपने साम्राज्य को बचाने में किस प्रकार सफल हुआ? तो ये क्वेश्चन मार्क हटाया और आपको पता है कि उसने क्या किया था, उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे की अंगूठियां बेच दी थी। तो हम क्या करेंगे, हाउ हटाया, डिड हटाया, और डिड हटाएंगे तो इसमें डी लगा देंगे, यानी महाराजा, और यहाँ हमने लगा दिया, मान लीजिए ई डी, ई पहले से ही है, हमने यहाँ पर डी और लगा दिया। महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, महाराजा उसके साम्राज्य को बचाने में सफल हुआ बाय सेंडिंग, बहुत ही सिंपल है, बाय सेंडिंग 50 डायमंड रिंग्स, 50 डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को, ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, यहां पर हम लिख देंगे ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, यानी यहां तक तो हमारी आया ही है और हमने ये वर्ड जोड़ दिया, बाय सेंडिंग 50 डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द मैन ट्रीटेड बाय सदाओ? यानी सदाओ के द्वारा जिस व्यक्ति का इलाज किया गया था वो कौन था? अब सबको पता है वो अमेरिकन सोल्जर था, एक वॉर प्रिजनर था, एक वाउंडेड सोल्जर था। जो भी ध्यान आ जाए तो हु हटा दें और आप क्या लिखें, हु वॉज द मैन ट्रीटेड बाय सदाओ। तो द मैन, ये देखिए यहां से, द मैन ट्रीटेड बाय सदाओ, और ये वॉज कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, यानी ये सहायक क्रिया यहाँ आ जाएगी, वॉज एन अमेरिकन, एक अमेरिकन, और साथ में क्या, वाउंडेड सोल्जर, एक अमेरिकन वाउंडेड सोल्जर था, एक अमेरिकन वाउंडेड सोल्जर था। जिस व्यक्ति की सदाओं ने इलाज किया वो कौन था, अमेरिकन वाउंडेड सोल्जर था। यह आपका आंसर कंप्लीट हो गया। वो एक वॉर प्रिजनर था, और बढ़ाना चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड डेरी एंटर मिस्टर लेम्स गार्डन? डेरी मिस्टर लेम के गार्डन में
क्या लेने गया था, क्यों गया था। अब इसको भी लिखेंगे, वाई हटाएंगे, डिड हटाएंगे और एंटर का बना देंगे एंटर्ड। डेरी एंटर्ड मिस्टर लेम्स गार्डन। अब वाई से शुरू हो रहा है तो बिकॉज से आंसर देंगे, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता था, टू बी विद पीपल, लोगों के साथ रहना। ही डिड नॉट लाइक टू बी विद पीपल, वो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था, बल्कि वो क्या पसंद करता था, ही वॉन्टेड टू अवॉइड देम, वो उन्हें अवॉइड करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता था। जो भी लिखना चाहे, जब आपको अगर आ रहा है तो वर्ड थोड़ा 20 शब्दों में लिख दें। ही वॉन्टेड टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता था, इसलिए उसके बगीचे में चला गया। What example does Mr. Lamb give to avoid inferiority complex in Derry's mind? डेरी के मन में जो है कि जो दुर्भावना आ गई थी, लोग उससे नफरत करते हैं, ऐसी भावना आ गई थी उसके मन में। इसको दूर करने के लिए मिस्टर लेम ने क्या उदाहरण दिया, इसे लिखें। मिस्टर लेम, यहां पर हमने लिखा मिस्टर लेम गिव्स एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया। देखिए कुछ नहीं किया हमने। मिस्टर लेम गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका, ऑफ अ फ्लावर एंड अ वीड। मिस्टर लेम ने क्या दिया, एक उदाहरण दिया, एक फूल का और एक खरपतवार का, यानी खरपतवार का भी उदाहरण दिया उन्होंने। एंड देयर इंपोर्टेंस, उनके महत्व का। एट देयर प्लेसेज, उनके स्थान पर उनका अपना महत्व है। ये उदाहरण मिस्टर लेम ने दिया डेरी को। मिस्टर लेम गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर एंड वीड एंड देयर इंपोर्टेंस एट देयर प्लेसेज। ये उदाहरण डेरी को मिस्टर लेम ने दिया। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट मेड द नरेटर डबल अप एंड श्रेक विद लाफ्टर। किस वजह से वर्णनकर्ता खुशी से बहुत ज्यादा डबल डब यानी प्रसन्न हो गया, उछलने लगा और चीखने लगा। अब नरेटर कौन है, बामा है यहाँ पर। जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा था तब वो खुशी से उछलने लगी थी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, व्हेन द नरेटर, जब नरेटर ने देखा, व्हेन द नरेटर, क्या देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति, सा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो क्या कर रहा था, एक पैकेट लेकर जा रहा था। कैरिंग अ स्मॉल पैकेट, एक छोटा पैकेट लेके जा रहा था। तब वो खुशी से उछलने लगी, चीखने लगी। क्यों, इसमें और आप आगे बढ़ा सकते हैं। उस पैकेट को उसने डोरी से पकड़ा हुआ था, टच नहीं किया हुआ था। तो आप अगर ये भी लिखना चाहे तो लिख दें विदाउट टचिंग इट, इसको छुए बिना उसने क्या कर रखा था, होल्डिंग इट विद स्ट्रिंग यानी एक डोरी से पकड़ रखा था। विदाउट टचिंग इट, बिना इसको छुए, यानी आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। पैकेट होल्डिंग इट, इसको थामे हुए था। विद स्ट्रिंग, एक डोरी से, विदाउट टचिंग इट, इसको छुए बिना एक डोरी से वो इस पैकेट को लेकर जा रहा था। यानी व्हेन द नरेटर सा एन ओल्ड मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट होल्डिंग इट विद अ स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट, और फिर आप लिख दें व्हाट के बजाय डेट मेड द नरेटर डबल का आप डबल कर दें, DOUBLED डबल डब एंड श्रेक विद लाफ्टर, यहाँ तक लिख दें। ये आप इसमें और प्लस कर दें, यानी 20-25 लाइन शब्दों में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जरूर ध्यान रखिए। और कुछ भी याद नहीं आए तो यहाँ तक तो लिख ही दे, जब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वो खुश हो गई, हंसने लगी।
हु गेव द वार्निंग अबाउट द कटिंग ऑफ हेयर टू द नरेटर। वर्णनकर्ता को बाल काटने के बारे में चेतावनी किसने दी थी, किसने बताया था? तो आपको पता है उसकी फ्रेंड थी जुडविन, उसने बताया था। तो हु हटा दें और यहाँ पर सिर्फ आप क्या लिख दें, जुडविन। बस ये आंसर कंप्लीट हो गया। जुडविन गेव द वार्निंग अबाउट नरेटर तक, और क्वेश्चन मार्क हटा दें। व्हाट डिड जितकलासा नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल। जितकलासा ने भारतीय लड़कियों के बारे में क्या देखा स्कूल में? तो आपको पता है जितकलासा ने देखा वो लड़कियां जो ड्रेस पहने हुई थी वो भी सही नहीं थी इंडियन गर्ल्स के हिसाब से, उनके जूते भी स्टिफ थे, और जो छोटी बच्चियां थी उन्होंने स्लीव्ड एप्रन्स पहने हुए थे, उनके बाल सिंगल्ड किए हुए थे। ये चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगी, ये उसने वहाँ पर नोटिस किया। तो वाट हटाएंगे, डिड हटाएंगे, जितकलासा को नोटिस बना देंगे। जितकलासा नोटिस्ड अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल। क्या नोटिस किया? डेट की दे वर, वे थी, इन स्टिफ शूज, स्टिफ शूज में थी, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, यानी बहुत ज्यादा चिपकी हुई उन्होंने पोशाक पहने हुई थी। और अगर ये याद नहीं आए तो इम्प्रॉपर ड्रेस ही लिख दे, बिल्कुल भी सही पोशाक नहीं थी। मान लीजिए वो कठिन लगे तो ये लिख दे, एंड इन स्टिफ शूज एंड इम्प्रॉपर ड्रेस। जब उसने देखा कि वो लड़कियां स्टिफ शूज में थी और इम्प्रॉपर ड्रेस में थी तो उसे अच्छा नहीं लगा। जिसको यहाँ तक याद रहे वो यहाँ तक लिख दे, और अगर इसको आगे बढ़ाना चाहे तो आप इसको ये से भी लिख सकते हैं। और आगे स्मॉल गर्ल्स ने पहने हुए था स्लीव्ड एप्रन्स में थी वो, एंड सिंगल्ड हेयर, और उनके क्या था, बाल भी छोटे किए हुए थे, सिंगल हेयर। ऑन व्हाट कंडीशन हाना वॉज मैरिड बाय सदाओ। किस कंडीशन पर हाना से सदाओ ने शादी की? अब सबको पता है, पहले पता किया गया कि क्या हाना जापानी है तभी शादी की गई। तो इसका आंसर आप यहां पर लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं आंसर 9 का। फर्स्ट इट वॉज कन्फर्म्ड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वॉज कन्फर्म्ड फर्स्ट। आप जैसा चाहें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इट वॉज कन्फर्म्ड लिखे या इट वॉज कन्फर्म्ड फर्स्ट लिखे, दोनों तरीके से सही है। फर्स्ट डेट की हाना वॉज अ जापानीज। पहले ये पता किया गया कि हाना एक जापानी थी। ऑन, फिर यहां देखिए क्वेश्चन में ऑन और वोट को हटाइए और यहां कर दीजिए डेट और इसमें प्लस कर दीजिए। ऑन डेट कंडीशन हाना वॉज मैरिड बाय सदाओ, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया। वर्ड लिमिट भी पूरी हो गई और हमने आंसर इतना सा लिखा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लेवल्स अकॉर्डिंग टू द नरेटर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज। बहुत ही सिंपल है वर्ड लिमिट पूरी करने के हिसाब से। हाउ मेनी, तो हाउ मेनी हटा दीजिए आप और यहां पर आप इतना सा लिख दीजिए, देर आर 3, क्या लिख देंगे 3 लेवल। देर आर 3 लेवल्स अकॉर्डिंग टू द नरेटर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज। और इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज, और ये हटा दीजिए। मैं फिर समझा दूं और अच्छा बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नरेटर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज, और ये आप यहां पर लिख दीजिए 3 लेवल्स। ये लिख दीजिए, देर आर नहीं लिखिए, 3 लेवल्स, यानी यहां पर आप लिख दीजिए 3 लेवल्स। ये 3 लेवल्स यानी दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं, देर आर 3 लेवल्स अकॉर्डिंग टू द नरेटर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज, और यहाँ पर रोकें। और अगर आप उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज 3 लेवल्स। केवल हमने आंसर लिखा 3 लेवल्स, और ये तो आपके क्वेश्चन का, आपके चैप्टर का
नाम भी है, तो बहुत ही सिंपल है। वैसे हमें केवल 1 2 4 शब्द याद रखने हैं, बाकी वर्ड लिमिट तो आप क्वेश्चन से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह कंटिन्यू आपको मैं एग्जाम तक सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करवा दूंगा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप हमें इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल भी अपना बना लिया है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर हमें फॉलो करें। हम वहाँ भी आपके लिए कंटेंट शेयर करेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।